प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, साईं की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। मास्टर्स विल, that's the card. Whatever you are going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. जो भी हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। जो भी, जिसमें भी आप मानते हो, अगर किसी में नहीं भी मानते हो तो अपने हायर सेल्फ में तो मानते ही होंगे, यूनिवर्स में तो मानते ही होंगे। सो जो भी हो रहा है ना, उनकी इच्छा से ही हो रही है। अच्छा बुरा जो भी है, हम लोग कोई नहीं है, हम लोग बस निमित्त है। अच्छा बुरा किसी पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। नथिंग इज़ आवर्स। वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या जॉब असाइन किया जाएगा। हाँ, फ्री विल होता है, पर फ्री विल के अगेंस्ट जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे टू चूज़ फ्रॉम, ये या वो चूज़ तो हम कर सकते हैं, पर उस चॉइस का परिणाम क्या होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी से होता है। और वो चॉइस इसीलिए फ्री विल। अब बोलोगे फिर फ्री विल देने का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स मतलब है, नहीं तो ये जो हमारे अंदर ये फ्री विल दिया जाता है हमारे अंदर के शिवात्मा को जगाने के लिए। व्हाट इज़ द शिव्स फ्रीक्वेंसी? इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अवेयरनेस। हमारे अंदर जो चेतना और चैतन्य है उसको जगाने के लिए, इसीलिए हमें वो फ्री विल दिया जाता है ताकि हम लोग सही चुन सकें। और अगर सही चुनेंगे तो सही मिलेगा। कर्म अगर सही है तो कर्म फल भी सही होगा। इनफैक्ट सब कुछ ही सही होता है, अच्छा बुरा जो भी है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा या बुरा इन आर टर्म्स। हम लोग बहुत ही ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं चीज़ों को, ग्रे का तो कुछ होता ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। जैसे मैं कहती रहती हूँ, नमक स्वाद अनुसार, कर्मफल कर्मा अनुसार। उसी तरह और आप बोलोगे फिर चेतना और चैतन्य का क्या मतलब है? लाइक क्या होगा? चेतना और चैतन्य का जागरण करने से क्या होगा? दैट इज़ गोइंग टू अलाइन अस विद आवर सोल पर्पस। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करके यहाँ आते हैं ना, जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं, माँ के जैसे आंचल हमें ढक लेते हैं। माया का जो इल्यूशन का जो ये माया का जो खेल है, वो द माँ का आंचल इज़ सिम्बॉलिक टू माया का पर्दा, द वेल ऑफ इल्यूशन। हम अपने रिपूज़, ये जो शर रिपूज़ होते हैं, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स होते हैं, क्योंकि एक बॉडी मिलेगा तो उस बॉडी के साथ साथ वो हार्मोन्स, ये वो सब कुछ मिलेगा। उस टाइम ना सोल टेक्स अ बैक सीट और हम लोग वी आर मोर हार्मोन ड्रिवन, है ना। हम लोग बिकॉज ईगो फीड्स ऑन हार्मोन्स, और उस ईगो का ही थोड़ा सा सॉफ्टन अप करके हम लोग इमोशंस बोलते हैं, बट एवरीथिंग इज़ हार्मोन ड्रिवन। नहीं तो देखो ना, अगर हमारा सोल हमारे अंदर, अगर वो चेतना और चैतन्य का जागरण ऑलरेडी हो रखा होता तो हमें किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। इट वुड हैव बीन वेरी ईजी फॉर अस टू रिमेन इन न्यूट्रल एनर्जी, ना बुरा ना भला, क्योंकि सोल को वो ज्ञान है कि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, किसी चीज़ पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। अरे अपनी सांसों पर अपना नियंत्रण नहीं है तो लोगों पर या सिचुएशन पे कैसे नियंत्रण हो सकती है? तो द सोल इज़ द वाइज वन, इट्स द ओल्ड सोल। इट हैज़ ट्रैवल्ड अक्रॉस जोनीज, अक्रॉस बॉडीज़, बट द सोल हैज़ रिमेन्ड कॉन्स्टेंट। बट ये जो नया बॉडी मिला है, ये तो उतना सयाना है नहीं, इतना वाइज है नहीं। दिस इज़ हार्मोन ड्रिवन। कोई हमें कुछ बुरा बोलता है, हमें बुरा लग जाता है, और उसी रिफ्लेक्स को ना हम अपना रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब तक वो चेतना और चैतन्य, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस का पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं होता है ना, वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एंड रिएक्शन। रिफ्लेक्स इज़ टोटली हार्मोन बेस्ड, कि कोई हमें बुरा बोलते हैं तो हमें बुरा लग जाता है, बिकॉज द ब्रेन listens to it and the brain sends the signal कि see this type of word has hurt you previously, so यही type of चीज़ें बोला जा रहा है, it will hurt your thing। so nervous system में वो trigger चला जाता है कि you should remain alert। आप
आप थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई हमें कुछ अच्छा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं ना, वो हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, बिकॉज क्रिटिसिज्म इज़ इक्वल टू वी नीड टू डिफेंड आवरसेल्व्स। वहाँ ना ब्रेन गुड क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट द सोल कैन। But so reaction should come from soul. Reflex comes from the brain, the body, and the reaction must come from soul. और ये डिफ्रेंशिएट हम लोग तब तक नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो रेस्टलेसनेस होता है ना, कोई हमें 2-4 सुना जाए तो हम 5-6 सुनाने के लिए बेताब हो जाते हैं। ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी नीड नॉट ब्लर द लाइन बिटवीन रिफ्लेक्स एंड रिएक्शन। अगर हाँ ठीक है, सो वी शुड बी अवेयर कि ओके इसने कुछ बुरा बोला है तो मुझे बुरा लगना, दिस इज़ नॉर्मल, बट आई वोंट रिएक्ट आउट ऑफ इट। आई विल सिट विथ इट, थिंक अबाउट इट कि इसको मेरी रिएक्शन की ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर रिएक्शन देना भी है तो किस प्रकार का देना है। सिमिलरली गोज़ विथ अ हैप्पी ट्रिगर ऑल्सो, कि कोई हमें हमारी कुछ तारीफ़ कर देते हैं, हो सकता है वो एग्जैजरेट कर रहे हैं बट हम उसी को अपना रियलिटी मान लेते हैं। लाइक समवन इज़ लाइक आई सेड कि वही लाइक वाओ ये मेरा इतना, शायद वो आपको सर ही चढ़ा रहे हैं, शायद जो क्वालिटीज़ उसको लग रहा है आप में है वो उतना क्वालिटीज़ आप में है ही नहीं। ही और शी इज़ ओवर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ, बट हम लोग वो नहीं, क्योंकि हमारा अवेकनिंग नहीं होता है, वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, राइट। सो वी रिएक्ट आउट ऑफ वाओ, तो उस इंसान को सर चढ़ा देते हैं, वाओ तुम्ही ने मुझे सही पकड़ा है, तुम्ही ने मुझे सही समझा है एंड ऑल दैट। उस एक्सजरेशन को ही हम लोग अपना सच मान लेते हैं। बट अगर हमारे अंदर वो अवेकनिंग हो जाती है तो हम लोग जानते हैं कि ओके ये बोल तो रहे हैं बट आई एम नॉट लाइक दिस। सो ठीक है, आई एम हैप्पी कि ये इंसान मेरे बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हैं, बट इसको लेके मुझे आई डोंट नीड टू जंप लाइक अ मंकी, इट्स ओके। सो यू लर्न टू सिट विथ बोथ गुड एंड बैड एंड डिज़ोल्व ऑल दिस इनटू अ न्यूट्रल एनर्जी। इसके लिए ही अवेकनिंग ज़रूरी है, इसीलिए ही अपने अंदर की शिवात्मा, नहीं तो हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है, पर इंसान को ही सिर्फ चेतना और चैतन्य दिया गया है ताकि उस शिवात्मा को जागृत कर सके, अवेकन कर सके, राइट। सो और वो तभी, और जब वो होता है तो हम अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन करते हैं, तभी हमें याद आता है, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारी सोल जर्नी क्या है। सो बेसिकली जो भी हो रहा है ना, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। आप एम्प्टी हैंडेड आए हो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे, कुछ भी आपका नहीं है। सो हंसना सीखो, लर्न टू लाफ एट वॉट एवर इज़ हैपनिंग, टेक इट विथ अ स्माइल, लाफ नॉट एन इग्नोरेंट स्माइल के ऐसा नहीं, बट ओके फाइन, इट्स ओके। अगर कोई पैटर्न रिपीट करता है तो इंस्टेड ऑफ हे भगवान मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, लर्न टू टेक इट एज अ स्माइल, ओ माई गॉड अब ये पैटर्न फिर से रिपीट क्यों हुआ है, व्हाट डिड आई मिस, लास्ट टाइम मैंने क्या लर्न नहीं किया था, वाई दिस पैटर्न इज़ अगेन शोइंग अप, what I need to learn, what I need to correct in myself। ये आपका एनर्जी आपकी यहाँ जाना चाहिए। योर एनर्जी शुड बी पुट इन सम पॉजिटिविटी, नॉट इन सम नेगेटिविटी। सो जो भी हो रहा है आपके साथ, अच्छा या बुरा, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी मत को, नो आई डोंट डिजर्व दिस, यस वी ऑल डिजर्व वट एवर वी आर गेटिंग, गुड बैड वट एवर, हम सब डिजर्व करते हैं, एक एक बूंद डिज़र्व करते हैं, अच्छा बुरा, रोना, जैसे हम स्माइल डिज़र्व करते हैं वैसे हम लोग आंसू भी डिज़र्व करते हैं, जिसका जैसा कर्म है, जो भी हमने चुना है। सो तो अगर हमें एक फ्री विल के अगेंस्ट आंसू मिलते हैं, सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट के ओ माय गॉड ये चॉइस कैसे रॉन्ग हो गया, व्हाट मेड मी मेक दिस चॉइस, ओ अच्छा आई मेड दिस चॉइस फ्रॉम माई ईगो, ये मेरा ईगो को फ्यूल कर रहा था इसीलिए मैंने ये चूज़ किया, ओ माय गॉड ठीक है, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल बी मोर केयरफुल। सो ये होना चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। ट्रस्ट मी, आई हैव बिन थ्रू दिस, आई प्रैक्टिस दिस। सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लर्निंग, इट इज़ ओके। ट्रॉमा हम लोग, इट वॉज नॉट के हम लोग
वॉलंटरीली ट्रॉमा लिए है, हार्ट ब्रेक लिए है, बट ट्रॉमा और हार्ट ब्रेक जिस तरह हमारे बस में नॉट फुल्ली था, बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील आवरसेल्व्स, नो वन एल्सेस। सो जो भी हो रहा है आपके मास्टर के विल से ही हो रहा है, आप वो प्रभु के इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। सो लर्न टू टेक इट एज अ स्माइल, डू योर क्रियामन कर्मा विथ फुल ऑनेस्टी, बी राइटियस, सब अच्छा होगा। जय श्री राम, ओम साई राम, शंभो।